वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। एंड देन हम लोगों ने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी एंट्रीज इन केस ऑफ गुडविल वो कैश में लेके आता है, इन केस ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश, एंड द थर्ड केस व्हेन ही गिव्स प्राइवेटली द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो अब जो हमारा चैप्टर है वो आगे बढ़ रहा है, हम लोगों ने सीखा है सबको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा था। हमने जनरल रिजर्व सीखा था, हमने सीखा था कंटिजेंसी रिजर्व, हमने सीखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमने सीखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और हमने एसेट साइड में जो होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा था, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, नोट कर लें आप इस चीज को, रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses are distributed to old partners in old ratio. All the reserves and accumulated profits are distributed to old partners in old ratio. Same entry रहेगी. For example, general reserve account debit, advertisement नहीं, IFR, investment fluctuation reserve account debit, workman compensation reserve account debit, ठीक है। ये सब कुछ और भी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एंड इन ओल्ड रेशियो में, ठीक है। सेम फॉर जो एसेट साइड में रहते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये सब डिस्ट्रीब्यूट होता है टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। सो ये तो सेम है, हमने सब कुछ जो जो सीखे थे, एंड IFR एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के हमने कुछ कुछ केसेस सीखे थे। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन के हमने केसेस सीखे थे कि क्लेम अगर ज्यादा है कम है, तो वो सब केसेस हमने सब सीखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एंड वो वीडियोस अगर आपको मतलब अभी आपको अगर ये समझ नहीं आता, अगर आप इस वीडियो पे हैं एंड आप स्टिल ये सब सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज मेरी वीडियो जाके एक बार चेक कर लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन, IFR की एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन वीडियोस का, एंड आप चेक कर लीजिएगा इन वीडियोस को, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब हम सीखते हैं, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख लिया था, वो भी मेरी लास्ट वीडियो पे है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो हम सीखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमने कर लिया था। कई बार क्या होता है, गुडविल की ना वैल्यू ना क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी तो आप पार्टनर का शेयर निकालोगे कि कितना लेके आएगा नया पार्टनर एज अ शेयर ऑफ हिज गुडविल, एज अ पार्ट ऑफ हिज गुडविल जो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। पर कई बार क्या होता है, द क्वेश्चन does not provide
द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, द क्वेश्चन कहीं पर स्पेसिफाई नहीं करता कि वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है। द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो इस केस में क्या होता है, गुडविल क्या हो जाती है, हिडन गुडविल, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल, बिकॉज गुडविल की वैल्यू दे नहीं लिखी क्वेश्चन में, सो हिडन है ना, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। अकाउंट्स में उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। तो क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई नहीं करता है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, उसका फॉर्मेट। अब हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, या वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे, वर्किंग नोट्स में इसके मार्क्स होते हैं, सो आपको हिडन गुडविल को कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, या आपका वर्किंग नोट नंबर जाएगा, फॉर एग्जांपल 1 ले लेते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जैसे आप पहले हो सकते हैं आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, सो फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेकंड नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ये सब आप अच्छे से स्पेसिफाई करेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन के, कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं करेगा, क्योंकि आप दे ही नहीं रहे ना एग्जामिनर को, कि मौका दे नहीं रहे, जो आपके एग्जाम को चेक कर, जो आपके पेपर को चेक कर रहा है, उसके पास कोई मौका नहीं आपके मार्क्स काटने का। सो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, आप ऐसे हेडिंग डालेंगे एंड इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होती है, न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, ये क्या निकल जाएगी आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, आपको ये निकालना है। फिर आप निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कैसे होगा, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स हो गई ना, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। अब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, हिडन गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। आपकी क्या निकल आएगी, कैपिटल ऑफ द हिडन गुडविल। कैलकुलेट कर सकते हैं आप हिडन गुडविल, तो फिर आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी एंड आप उसमें फिर शेयर निकालेंगे न्यू पार्टनर का, एंड अगर वो कैश में लेके आया तो एंट्री कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सिखाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। सो आप प्लीज पहले लास्ट वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आना, सो दैट आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल। और ये हिडन गुडविल कब कैलकुलेट करनी है, जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है गुडविल की वैल्यू। क्वेश्चन प्रोवाइड्स की गुडविल वो लेके आ रहा है नया पार्टनर, पर गुडविल की वैल्यू तो दे नहीं लिखी, अब क्या करेंगे, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट बाय दिस मेथड। ओके।